भैया ना भैया अबे बोला था सम्मान सम्मान रोहित पकड़ेगा जरा जय हो गुरुदेव की। बस 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 यार हमारा नेता कैसा हो? कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? हमारा पीएम कैसा हो? भैया ना भैया, भैया ना भैया, भैया आगे सर का चुनाव चिन्ह बोतल है। नया नया सपोर्ट देना। नया ऐसा किसी और ने दिया नया AK-47 है। बहुत मारेंगे। एनसीईआरटी नहीं हो रही भैया, एनसीईआरटी नहीं हो रही भैया। अरे बस से ओले सर ने जितने फार्मूले बताए आप सबको याद है? नहीं भैया तुझे भी याद नहीं है। दो जून को फिल्म से भैया एनसीईआरटी नहीं हो रही भैया। अच्छा एनसीईआरटी ना आप एनसीईआरटी में भैया कैपिटल पनिशमेंट ऑफ द लक्ष्मी का भैया तू दे भैया। अच्छा हाँ भैया भगवान सुनने रहे भैया क्यों प्रसाद नहीं चढ़ाएंगे भैया। अच्छा भगवान के पास इतना काम है तुझे क्यों परेशान करते हैं? फिर तो भैया अरे भैया भैया की बातें भैया ओला सर ने जितनी भी चीजें बताई ना एक एक को फॉलो करना है भैया। आपको इतिहास रखना है। लड़के बारात लेके जाते हैं लेकिन लड़कियों को लड़कों के यहाँ बारात लेके आना है। राजू भैया You will be qualified for UPSC, so please get unemployed boys marriage. और उसके बाद में एक इतिहास बनाना है। हनीमून की रात है आजा घूंघट उठा रही हूँ शर्मा गे। अरे बस भैया थैंक यू भैया सब मुझे उन्हें बोलना था मेरी तरफ से। थैंक यू। यू बैगर्स भैया नहीं बहुत अच्छी बात है कि जितनी पॉजिटिव बातें मैंने आपसे कही और मजेदार बात आप ये देखें कि जिसने भी फोटो निकाली उसमें सिर्फ 2 ही फोटो बची। एक डॉक्टर अम्बेडकर बड़ा अच्छा पोस्टर लगाया था B19 में उन्होंने जैक डैनियल की बोतल लगा रखी थी। और डॉक्टर तो खैर मतलब 20th सेंचुरी की सबसे बड़ी पर्सनालिटी। सर इस आदमी की जो सबसे बड़ी बात है ना, अगर आपको कोई एक बार ह्यूमिलिएट कर दे तो आप उस जगह पे नहीं जाओगे, दोबारा कर दे फिर आप कभी नहीं जाओगे, तीसरी बार कर दे आप दुश्मनी कर लोगे। बट द बिगेस्ट
thing of this person is he was regularly humiliated every day. सर आप मेरे घर कभी मौके से आएंगे आईएएस बनने के बाद? पहले नहीं कल इस आदमी की फोटोग्राफ मेरे घर में मेरे टेबल पर है, 2 लोग, एक गांधी की एक अम्बेडकर की। क्योंकि जब मैं इस आदमी को देखता हूं तो मैं सोचता हूं कि इतनी इनर पावर कि तुम करो मुझे ह्यूमिलिएट, पर मैं अपना काम करूंगा। You can imagine the inner power. The things which you have to learn from these personalities is you don't worship these personalities. What you do basically, the mistake which you commit is you start worshipping these personalities. No. You read about them and then you learn from them. He is not allowed to drink water from the regular glass. Yes, sir. He is not allowed. That was a social order of that time. No community is responsible. You cannot blame Brahmins. Brahmins are responsible because his teacher was a Brahmin, Ambavadkar. Throughout his life, he praises his teacher Ambavadkar. His second wife, Kabir Saraswati, was a Brahmin. And he always says that Brahmins are not the problem. Brahminism is a problem. आप लोग क्या करते हो? बहुत सारे लोग इस आदमी की पूजा करते हो। मैं इस आदमी से सीखता हूँ, इंस्पिरेशन लेता हूँ। जिस आदमी को एवरी डे ह्यूमिलिएट किया जा रहा हो, एवरी डे, लेकिन वो आदमी कहता नहीं मैं पढ़ने आऊंगा। आपको तो टीचर कुछ बोल देता है, आप आते ही नहीं दोबारा। इस साल B3 बैच में एक लड़का था, B3, पहले दिन बेचारा कुछ डिसअपॉइंट हो गया मुझसे। कहा कि आप जो है कहानियां ना सुनाए, सिर्फ पढ़ाएं। तो मैंने कहा बेटा ऐसा करो, मेरे नोट्स ले लो, सारे पूरे हैं, करीब 2-3 हज़ार पेजेस में है, तो तुम पूरे ले लो। तुम क्लास आके क्या करोगे? और इस बात के लिए तो मुझे T.S. रविंद्रन नहीं मना कर सकते, जिनका इंस्टीट्यूट है। तुम तो बच्चे हो बेटा। I will go and say to Mr. Ravindran, Mr. Ravindran, you go and say to anyone, मैं यही करूंगा। फिर वो भाई साहब दोबारा कभी क्लास में ही नहीं आया। उनको 2-3 बार मैंने बुलाया कि इतना गुस्सा ठीक नहीं है, गुस्सा करते हैं जरूरत है। जिस दिन आपको अपने इमोशन यूज करने आ गए ना, अपने भावनाएं, गुस्सा एक बड़ी अच्छी भावना है, पर कहाँ यूज करनी ये पता होनी चाहिए। गांधी इज नॉट एंग्री इन 1922, गांधी इज एंग्री इन 1942। वो आदमी कहता मैं इस देश की मिट्टी से एक ऐसा आंदोलन खड़ा करूंगा जो कांग्रेस से भी बड़ा होगा। This is what you say कि मैनेजमेंट ऑफ इमोशंस। आप हर जगह गुस्सा करते हो, हर जगह प्यार कर लेते हो, हर जगह आपको नफरत हो जाती है लोगों से। आपका काम ये है कि आपको जितने भी लोग जिंदगी में मिले, try to find out the positive quality of every human being, because we all are human beings. We have certain qualities which are not liked by others. They call it as a negative quality. For me, there is nothing called negative in this world. आपको मेरी कोई आदत पसंद नहीं तो वो आपके लिए नेगेटिव है सर, मेरे लिए नेगेटिव नहीं है। बट हमारी ड्यूटी ये है, देखो आज आखिरी क्लास है, लास्ट क्लास। ऐसे आप दुनिया में हर आदमी से मिलेंगे और एक टाइम आएगा जब आपको उस आदमी को छोड़ना पड़ेगा। तो इट्स बेटर you take out the positive qualities of that person, and if you learn this technique of taking out the positive quality of every person you meet. कल मुझे एक टीचर है मेरे कॉलेज, उनका मैसेज आया कि सर ये तो बड़ा अजीब सा पोस्टर लड़कों ने लगा दिया। मैंने कहा नहीं सर, बड़ा मैसेज वाला पोस्टर है, आपने गौर नहीं किया? बोले सर वो शराब की बोतल रख दी। हाँ, मैंने उनका मैसेज ये है कि ये टीचर ऐसी शराब पिलाता है कि लोग अम्बेडकर बन जाते हैं। पिला ही रहे हैं इतने टाइम से, कहीं नहीं रहे तो गलती उनकी थोड़ा। मैं समझ नहीं पाया, मैंने कोई बात नहीं, फोन रख दो। बहुत मारेंगे तुमको चीज है, तुम्हारी आंखें ही छोटी है। हाथी इतना बड़ा है पर उसकी आंखें छोटी है। इसने इतना बड़ा इंसान उसकी पीठ पे कूद के बैठ जाता है।
आंखें बड़ी रखो। हाथी कितना बड़ा जानवर, उसकी आंखें बहुत छोटी छोटी हैं, और इतना बड़ा इंसान कूद के उसकी पीठ पे बैठता है। जिसकी जितनी छोटी आंखें वो उतना गुलाम। इसलिए हिंदुओं ने जब शंकर जी की फोटो बनाई तो उसमें एक आंख यहां भी बनाई। तो यहां से तो आप देखते हो, यहां से जो चीज पैदा होती है उसको बोलते हैं विजन। यहां से आपको एजुकेशन मिलती है। जब आप यहां से देखना शुरू कर दो और अगर आपने शुरू कर दिया देखना, फिर ये आंख एक बार ये आंख खोलने का तरीका पता चल गया ना, दैट इज कॉल्ड एज मेडिटेशन, द ओपनिंग ऑफ थर्ड आई। अभी आप किसी फंक्शन में जाते हो, कोई आपको एंटरटेन नहीं करता, कोई बात नहीं, अभी आपकी यूटिलिटी नहीं है सर। Go and see those people who have got the selection. अरे कोई कंधे पे बिठाए, कोई गोद में लिए हुए। लक्ष्य आया था, कह रहा था सर मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि इतना लोग कहां से, इतना प्यार कहां दबा हुआ था लोगों में। 38 रैंक। इसी को बोलते हैं दुनिया। इसलिए प्रॉफिट जो है P is equal to P, प्रॉफिट इज इक्वल टू पॉजिटिविटी। जिसके पास सिर्फ पॉजिटिविटी है वो प्रॉफिट है, क्योंकि बड़ी इतना पॉसिबल नहीं है, हर वक्त पॉजिटिव होना पॉसिबल नहीं है। मैंने कहा ना, उन्होंने शराब की बोतल दिखाई पड़ी मेरे दोस्त, स्केच की फोटो, मैंने कहा तुम समझ नहीं पाए। अगर ये फोटो गायब होती, जिस लड़के ने बनाया वो कौन सा वाली देता मैं मेरे स्केच में, अब उसने कुछ भी सोचा हो, कौन सा वाली दे 20 दे रहे हैं, लेकिन अच्छी फोटो बनाया। और इसीलिए मैं आपसे डे 1 से मैंने एक बात शुरू करी थी कहने, सीधे एक चीज शुरू से कही कि पढ़ना नहीं है सर, पढ़ने का गेम ही नहीं है यूपीएससी। मजे लेना, मजे करो, हाँ मजे करो, आग लगा दो, लेकिन मजे इस तरह से करो कि तुम्हें ये पता हो कि अफ्रीका में क्लाइमेट कितने टाइप के हैं, बताओ। अफ्रीका मॉडरेट क्लाइमेट है वहाँ तो सर। कौन सा मॉडरेट? देखो यही कहते, इसीलिए तुम मुझे आधा समझते हो, इसलिए मैं कहता हूँ आप में से बहुत सारे लोग मुझे सिर्फ आधा समझते हो, आधा। या तो आप मुझे एक एंगल से देखते हो या दूसरे एंगल से देखते हो, उसको बैलेंस आप कभी नहीं करते। एनसीईआरटी उठाओगे ना क्लास 6 की, क्लाइमेट ऑफ अफ्रीका हेडिंग है, उसकी पहली लाइन है अफ्रीका लाइज 37 डिग्री नॉर्थ, 37 डिग्री 15 मिनट्स नॉर्थ, 38 डिग्री 15 मिनट्स साउथ, so the entire Africa is in tropics. So as the entire Africa is in tropics, so it receives the most sun rays throughout the year. तो सबसे ज्यादा सनराइज जो कि सूर्य जो है सन, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच चलता है, और वो दोनों ही अफ्रीका में पड़ते हैं। तो अफ्रीका कभी भी सन से बाहर नहीं होता। जैसे यूरोप सन से बाहर होता है, हम सन से बाहर होते हैं, लेकिन अफ्रीका कभी नहीं होता, बिकॉज बोथ द ट्रॉपिक्स फॉल इन अफ्रीका, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो सबसे ज्यादा सनराइज अफ्रीका को ही मिलती है। एंड देन द रोल ऑफ करंट्स, two things decide the climate of Africa. Which two? Yes, correct. Temperature and rainfall. And on this basis, the climate of Africa is divided into 4 types. ऐसे ये कहता हूं मैं मजा करने को। ये जो रखे हो ना 80,000 GB,
पर डे 1000 न्यू न्यूरॉन्स बनते हैं पर डे, और एक न्यूरॉन की जो कैपेसिटी होती है वो 80 GB की होती है। पर डे 1000 न्यूरॉन्स फॉर्म होते हैं पर डे, और एक न्यूरॉन की जो वैल्यू है वो 80 GB की है, यानी 80,000 GB पर डे आपके पास है। और ऐसा नहीं वो सेव नहीं करते, इतनी उल्टी सीधी बातें आपके दिमाग में सेव है। दलित अच्छे नहीं होते, बस सेव है क्योंकि आपको लोगों ने बताया है। ब्राह्मण सबसे दुष्ट कौम है, बस सेव है, बस सेव है। मुसलमान मतलब आतंकवादी, बस सेव है। आपने कभी फील नहीं किया, आपको कुछ पता नहीं है, यू डोंट नो एनीथिंग, पर चूंकि सोसाइटी ने आपको बताया है तो आपने सेव कर लिया। और ये उल्टी सीधी बातें अच्छी बातों को सेव नहीं होने देती। और मन का जो सबसे बड़ा गहना है, द मेन ऑर्नामेंट ऑफ माइंड इज पेशेंस। फ्रॉम पेशेंस कम्स द वर्ड पेशेंट, एंड फ्रॉम पेशेंट कम्स द वर्ड इम्पेशेंट। बीमारी का मतलब कैंसर पेशेंट, सर मैं तो काउंसलिंग करने जाता हूं बाय गॉड्स ग्रेस, और मैं उनसे एक ही बात बोलता हूं कि बच तो जाओगे पर नाचना शुरू कर दो। अरे ऐसे कैसे, मुझे कैंसर है 10 साल का, तुम मर गए, तुम मरे बेटा, तुम्हें कोई ना बचा पाएगा। और कई पेशेंट्स बात को मान लेते हैं। पूनम शुक्ला लखनऊ की पेशेंट थी, उसने कहा नाचे तो ठीक हो जाएंगे। हाँ रे, मैंने कहा 200% गारंटी, वरना किसी चौराहे पे गोली मार देना खड़ा करके। क्योंकि तुम्हारा फ्रेम ऑफ जो माइंड है ना, वो इतना तुम्हें हेल्प करता है। सर मेरी 7000 4 सितंबर 2015 मेरी प्लेटलेट पहुंच गई 7000, कैलाश हॉस्पिटल नोएडा। मेरे बगल के रूम में 2 माँ बेटे मर गए, मदर एंड सन बोथ डाइड, 20,000 प्लेटलेट। 4 September 2015 the platelet came down to 7,000. The doctor came to me and he said कि जैसे ही ब्लीडिंग होगी आप वॉशरूम जाएंगे, अगर ब्लीडिंग होगी तो मुझे तुरंत इन्फॉर्म करिएगा, यू आर मूविंग इनटू अ क्रिटिकल जोन। अरे मैंने कहा डॉक्टर शूट आउट में मरेंगे। डेंगू नहीं मार पाएगा, शूट आउट होगा, 400-500 गोली लगेगी, तो लोग कंफर्म कर लेंगे कि मरा कि नहीं। एक तो गोली मार के नहीं भागेंगे लोग, चले जाए। 7 प्लेटलेट होगी ना तो भी रिकवर करेंगे। सब सारा खेल तुम्हारी विल पावर का, सब कुछ। तुम चाहोगे तो आईएएस बनोगे, तुम चाहोगे एमपी बनोगे, तुम चाहोगे प्रधान, तुम चाहो तो, तुम चाहते नहीं, तुम ऊपर से चाहते हो, अंदर से नहीं चाहते, तुम लड़ना नहीं चाहते, तुम टेम्परेचर नहीं चेंज करना चाहते। व्हेनेवर वाटर चेंजेस टू वेपर, तो कितना टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेल्सियस, तभी तो वाटर चेंज हो रहा है। बट यू डोंट वांट टू फेस द टेम्परेचर। ह्यूमन बीइंग्स आर द पीपल हु वांट टू चेंज विदाउट द चेंज इन टेम्परेचर। कहते हैं भैया टेम्परेचर कोई और बर्दाश्त कर ले, हमको पत्थर पहना दो, हमको एक तावीज पहना दो। उल्लू का नाखून ढूंढ रहे, साहब थे, उल्लू का नाखून ढूंढ रहे थे। कहते तांत्रिक ने कहा है कि उल्लू का नाखून मिल जाए तो तुम्हारा प्री निकल जाएगा। हाँ मैंने कहा ढूंढने की क्या जरूरत है, अपने ही काट ले। तुझसे बड़ा उल्लू कौन? अगर उल्लू का नाखून से प्री निकला होता तो जितने फॉरेस्ट ऑफिसर हैं उनके बच्चे सारे आईएएस होते। उसने तुझे देख के कहा होगा आप वेल्दी होना चाहते हैं, आपको रिच होना चाहिए। हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी थी, प्री मॉडर्न पॉलिसी, बड़ी स्ट्रांग थी। हम अपने बच्चों को भिक्षा लेने भेजते थे, वहीं से ट्रेडिशन शुरू हुआ भिक्षु। एंड द वर्स्ट फॉर्म ऑफ भिक्षु इज टुडेज भिखारी।
कभी कभी कुछ ट्रेडिशन बड़े पॉजिटिव होते हैं, फिर बाद में बिगड़ जाते हैं। तो हमारा जो समाज है ना, उसको देने की परंपरा सिखाई गई थी। बिकॉज व्हेन स्टूडेंट्स वर सेंट टू द आश्रम, तो द टीचर यूज्ड टू गिव देम वन टाइप ऑफ ड्रेस, द हेयर वर शेव्ड, एंड ऑफ ऑल द ईगो। फिर आप राजा के बच्चे, आप बाहर जाएंगे, आप भिक्षा मांगेंगे, क्या होता है उससे? आपका ईगो खत्म होता है। अभी आप क्लास में बैठते हो कि मेरे पापा आईजी होंगे, क्या फर्क पड़ता है? मेरे पास तो इतने सारे लोग हैं, आपकी क्लास में से इतने लोग आते हैं, मैंने आपसे कभी पूछा आपके पापा क्या है? कुछ भी होंगे। वो ट्रेडिशन था भिक्षु। भिक्षु मीन्स अ पर्सन हु इज मूविंग ऑन द पाथ टू ओपन द चक्षु, ये थर्ड आई। सर मंदिर जाया करिए, सर मस्जिद जाया करिए रेगुलरली, इट शुड बी अ रेगुलर फीचर फॉर यू। वो जो प्रीस्ट कहता है उसकी बात मत सुनिए। बॉडी को चेंज होने में 21 दिन लगता है। बॉडी स्टार्ट्स ट्रांसफॉर्मिंग आफ्टर 21 days, माइंड स्टार्ट्स ट्रांसफॉर्मिंग आफ्टर 6 months, and this 6 months is a very big time for you, but you don't have patience। 6 महीने आप कायदे से नमाज पढ़िए सर, और किसी की बात मत सुनिए, मंदिर जाइए, ध्यान करिए सर। 6 months, 1 hour per day, 6 months। पर बड़ी बात है सर, कोई 15 दिन बाद भाग जाता है कि यार ऐसा ड्रामेबाजी, ऐसे थोड़ी मन चेंज हो जाता है। होता है सर, पर टाइम लगता है सर। सोसाइटी हमें जो एक रोग देती है ना बहुत बड़ा, I said the ornament of mind is patience. The biggest disease of mind which a person does not understand throughout his life, Impatience. anxiety. Everyone suffers from anxiety. जितने लोग एंजाइटी के शिकार नहीं है वो आईएएस बनते हैं। All those who don't suffer from anxiety, they qualify this examination. But ये बात वो आपको बता नहीं पाते कभी। बड़े टैलेंटेड लोग एंजाइटी के शिकार है सर। एंजाइटी, and anxiety is a disease which will not harm you throughout the year. No, 2 days before the game, 2 days, 2 दिन पहले आपके सर पे सवार हो गई, नींद नहीं आई, 2 दिन से आप जगे हुए हो। Third day you went to the examination hall, you did the blunder in 15 general questions, you're out of the game। और जैसे ही आप एग्जाम देके बाहर निकलोगे, एंजाइटी इज ओवर। ये है एंजाइटी, आपको पता ही नहीं चलता। 95% पीपल इन, और एंजाइटी हमें देता कौन है? सोसाइटी। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। और माइंड की सबसे प्यारी चीज है हैबिट। 20 साल तक सोसाइटी जल्दी कहती, जल्दी जल्दी करो बेटा। आप राइट हैंड से लिखते हैं तो लेफ्ट हैंड आपका कमजोर थोड़ी है, प्रैक्टिस नहीं है। 20 साल अगर आपने मन को जल्दी 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 जल्दी, बस हो गई एंजाइटी। और ये एंजाइटी आपका पीछे हर जगह करेगी। इसलिए कभी कभी जो सोसाइटी में बड़े बर्बाद टाइप के लड़के होते हैं वो बड़ा काम करते हैं, क्योंकि उनमें एंजाइटी नहीं होती। वो सोचते हैं हमारी कौन सी बेइज्जती। फिर वो बैठ जाते हैं पढ़ने, उन्हें चीजें समझ में आने लगती हैं, वो धीरे धीरे पढ़ते हैं, वो क्वालिफाई कर ले जाते हैं। फिर टॉपर के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है, जो थ्रू आउट द टॉपर रहा है उसको लगता है बताओ 41% 10+2 सानंद रांगे लाइए। एंजाइटी से। और एक लास्ट इंपॉर्टेंट बात जो मैं हमेशा चाहता हूं कि इन द बिगिनिंग ऑफ द क्लास करूं, पर वो मैं कर नहीं सकता क्योंकि फिर लोग आएंगे नहीं क्लास में। तो मुझे धीरे धीरे बहलाकर फुसलाकर आपको समझाकर, बिकॉज यू आर द फ्यूचर होप ऑफ दिस कंट्री। अब और तो कुछ बचा नहीं। ये चाय वाले, कॉफी वाले, पप्पू, ये ना संभाल पाएंगे सर।
इस कंट्री को हमेशा एक आदमी निकला है ओब्लिवियन से, चंद्रगुप्त मौर्य, ऑब्सक्योर ओरिजिन, उनके माँ बाप का नाम नहीं पता, उसका घर नहीं पता, उस आदमी का पता ही नहीं, and then he comes on the throne of Magad, Mauryan Empire, Kabul to Kanyakumari, Gujarat to Northeast, समुद्रगुप्त, अलाउद्दीन खिलजी, बहुत बड़ा बुरा पोर्ट्रे किया गया उसको। इलेक्शन ऐसा था भी नहीं सर, तो राजा महाराजा है तो ऐश तो करेंगे ही सर। इलिटरेट आदमी, इलिटरेट लोग उससे बात नहीं करते थे कोर्ट में, इलिटरेट। तो ही सेड टू हिज फ्रेंड, व्हाई पीपल डोंट टॉक टू मी? सो हिज फ्रेंड सेड, अलाउल मुल्क सेड, दे कंसीडर यू एज जाहिल। Sir, 1 year he was silent in the court, and within 1 year he learned Persian, Arabic. He read all the famous books in Arabic and Persian, and then he started coming to the court. 16 साल रूल किया सर। उसके रूल की सबसे बड़ी खासियत है मार्केट पॉलिसी। 16 साल तक गेहूं 2 रुपए जितल बिकता रहा, परमानेंट प्राइसेस। सर उसकी इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी पढ़ो कभी, इंपीरियलिज्म उसका। अकबर, पापा मस्त हुमायूं, मदर सूफी की बेटी, नाना सूफी अकबर जामी, और टीचर इतना मस्त मिल गया अब्दुल लतीफ। A man is always the outcome of his or her circumstances. कोई कट्टर पैदा नहीं होता, ये समाज, उसके माँ बाप, उसके दोस्त, उसका टीचर। ये हिंदू मुसलमान क्यों कहते कयामत आ रही? मुसलमान कहते कयामत आ रही, हिंदू कहते प्रलय होने वाली है, और होने वाली है, क्योंकि इनमें जाहिलों की संख्या बढ़ गई है। आपको देखने से पता चल जाएगा कि प्रचंड जाहिल, माने छोटा मोटा जाहिल ही नहीं, प्रचंड। B² ऐसी ऐसी बातें करके एकदम मुसलमान और पहचान में आए, सवाल ही नहीं उठता सर। आप बता नहीं सकते इस क्लास में कौन बैठा मुसलमान है, किसी का भी ईमान हो सकता है सर। ऐसे तो बहुत चोर उचक के भी साधु के भेष में घूमते हैं। A dress cannot define the nature of a person. आप कपड़े से नहीं बता सकते कि मुसलमान है। ऐसे लोगों को बहरूपिया बोलते हैं, जो रूप बनाते हैं। ये मैं नहीं कहता, वडाली ब्रदर्स कहते हैं। उनका वाला गाना सुनो, बहरूपिया। नुसरत को सुनो, आपने गाना लगाया है, मेरा सबसे जो फेमस गजल है नुसरत की, तुम एक गोरख धंधा हो। The best definition of God you will ever listen. आज अब उनकी ये गजल सुनिएगा, तुम एक गोरख धंधा हो। सर एक लाइन 1000 करोड़ रुपए की है। वैसे अमीर हो गए सर, क्या कमाएंगे? आराम से सुनिएगा। लेकिन और एक खेल है, पूजा क्यों करनी चाहिए, नमाज क्यों पढ़ना चाहिए। सर आप पढ़िए, आपको सवाब मिलेगा। मालिक बेईमानी नहीं करता किसी के साथ। मेरे जैसे आदमी को उठाकर उसने कहां से कहां पहुंचा दिया। आज आप इतनी इज्जत दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। कभी आप मेरी बैक हिस्ट्री देख ले आगे, ऐसा दूसरे दिन मिलने आए, ये होता है। मेरे शहर के लोग बहुत परेशान रहते हैं। मेरे शहर के भाई साहब नहीं रहते हैं, तो मिल गए, वो मेरे किसी स्टूडेंट को मिल गए, बताने लगा कि अरे आप ही के शहर के हमारे टीचर हैं, वो दूजा। हाँ कब छूटे? बोले छूट गए। बोले अरे ऐसे कैसे कह रहे हो, छूटे मतलब? लेकिन एक आदमी मिला जिंदगी में, उसने नमाज पढ़ना सिखा दिया, पूजा करना सिखा दिया, और इतने प्यार से सिखा दिया सर, इतने प्यार से
फिर जो रिजल्ट मिलना शुरू हुआ, हमको लोग बोलते थे कि अगर तुम्हारा सिलेक्शन भी हो जाएगा आईएएस में तो जॉब तो मिलेगी नहीं, क्योंकि आपको अपने फॉर्म में सब कुछ अपने बारे में भरना है, और एक हो तो ठीक है, 25 कहां से हटाओगे? अरे मेरा कोई बात हटा लेंगे। अब प्रॉब्लम कहां है? आपकी प्रॉब्लम क्या है? एक्स एक आदमी है, और जब भी इंसान पैदा होता है उसकी जो पहली मुलाकात, द फर्स्ट एनकाउंटर ऑफ अ पर्सन इज विद हिज और हर सेंसेस। The first source of knowledge for every human being is senses. An infant of 6 months recognizes his mother because of his eyes. So eyes are the source of knowledge for him. A 3 months infant recognizes the taste. He knows what is a good taste, what is a bad taste. The first source of knowledge for you are senses. And then when the person grows up after 5 years age, the another thing comes, mind. Mind is the boss of all the senses, and the boss is blind. Boss is blind, and boss assistants are also blind. इसलिए हिंदू ने मन को कहा धृतराष्ट्र गीता में, वो अंधा है, ताकतवर बहुत है, और उसकी बीवी भी अंधी है, गंधारी. And all those people who are guided by these two blinds, you can imagine the destiny of these two of the people. जो दो अंधे के सहारे चल रहे हैं, आपको कोई गाली दे रहा है, सर आपको दे ही नहीं रहा है, आपकी कोई बेइज्जती कर रहा है. डॉक्टर अंबेडकर को जब स्कूल से भगाया गया तो उनके टीचर थे अंबा वाटकर, तो ब्राह्मण थे, तो अंबेडकर उनके पास आए तो बोले कि आई विल नॉट गो टू द स्कूल. हर बच्चा जो बोलता है कि मेरी वहां बेइज्जती हो रही है, मुझे क्लास के बाहर बैठा रहे हैं, मैं नहीं जाऊंगा. तो अंबा वाटकर ने उनसे कहा कि बेटा कृष्ण की बड़ी बेइज्जती हुई थी, वो भगवान बन गए थे. Anyone who starts enjoying humiliation will become Lord. आप नहीं बर्दाश्त कर सकते ह्यूमिलिएशन सर. अभी मैं आपको कुछ उल्टा सीधा बोल दूं, सिगरेट की पैकेट देखो कितनी बड़ी बड़ी फोटो बनी हुई है, किसी का गला कटा हुआ बना हुआ है, किसी का मुंह कटा हुआ बना हुआ, लंग्स बनी, एंड वेल एजुकेटेड पीपल, एमएससी फिजिक्स. जब पहली बार आईटीसी ने ऑर्डर दिया कि यू हैव टू गिव ऑल दिस इंफॉर्मेशन ऑन द सिगरेट पैकेट को, टोबैको कंपनी ने कहा कि सर कोई पिएगा ना उसके बाद, बोले यही तो मजा आएगा, पिएंगे लोग, लिखो. जितनी टोबैको की दुकानें हैं सब पे बड़े बड़े बैनर्स लगे हुए हैं, टोबैको कॉजेस कैंसर. और मुसलमान, हिंदू तो है ही है पागल, मुसलमान है. सिगरेट पी रहे भैया आप तो मुसलमान है, हाँ तो क्या, कुरान ने शराब के लिए मना किया है, सिगरेट के लिए थोड़ा ना. अच्छा तो नीचे लिखा है कि गोल्ड फ्लेक पीना चाहिए. बेवकूफ बनाते लोगों को. मेरे दोस्त है फैजल साहब, मोहम्मद शाह फैजल, पुणे में, तो सिगरेट पी रहे थे, वो तकरीर वाले नबी ने ये कहा, नबी ने वो कहा, नहीं करा. आज के बाद अगर नबी का नाम दिया बहुत मार बेटा ऐसे. नबी ने वाकई में बड़ी बड़ी बातें कही, उनको कोई फॉलो कर ले, राम को, मोहम्मद को, नानक को, दादू को, रैदास को, जीसस को देखो, जिन लोगों ने क्रूसीफाई किया उन्हीं के लिए भला कर मांग रहे हैं अल्लाह से. आपको कोई टीचर डांट है तो आप बाहर जाएंगे गाली देते हुए कि भगवान आज बाहर निकले, इसका एक्सीडेंट हो जाए, लड़कियों के सामने मुझे डांट रहा था. सर आप सोचते नहीं ना इन बातों को, आपको जीसस के प्रति इतनी इज्जत हो जाए, पीपल आर क्रूसीफाइंग हिम एंड ही इज सेइंग टू गॉड कि गॉड प्लीज फॉरगिव देम.
They don't know what they are doing. कितना बड़ा दिमाग रहा होगा सर। और दूसरी चीज आपके पास जो है वो है आपके कॉन्शियस, जो आप देख नहीं पाते, आपका एनकाउंटर नहीं होता। मैंने आपसे कहा ना, यू राइट फ्रॉम योर राइट हैंड, यू लीव द लेफ्ट हैंड. You're not able to write from the left hand immediately, but that does not mean there is no left hand. That does not mean there is no power in your left hand. If you start writing from this hand, again in the next 6 months you will develop the writing skill from the left hand also. आपका क्या है, ये हाथ एक्टिव है राइट, ये इनएक्टिव है, कॉन्शियस आपकी इनएक्टिव है. That is why anything, और आपने 25 साल इसको यूज किया, 25 साल आदत पड़ जाती है 20 दिन में. 25 years you relied on it. कि गोभी नहीं खाएंगे, चिकन नहीं दूंगे. एक्स्ट्रा यूज आप प्रॉस्परस घर हो गए, फिर शुगर हो गया आपको 20 साल में. आजकल लड़कों को 20-20 साल में शुगर है, 15 साल 16 साल 20 साल शुगर. अच्छी डाइट मिल रही है, और हम खाते थे अच्छी डाइट, पर हम दिन भर खेलते थे और शाम को मार खाते थे. थ्रू द डे वी यूज्ड टू प्ले. बैट लेके भागे, कोई स्टंप लेके भाग आया, मां ढूंढ रही है कि भैया बोर्ड का एग्जाम है. शाम को लौट के बजा दिए गए कायदे से. मैं कि दोपहर में 50-50 ओवर का मैच खेल रहे, अपनी मां नहीं पहचान पाई, इतने काले हो गए. वो हमें से पूछ रही, वो आवत को देखा है? इतनी धूप है सर, अब तो 5 मिनट वॉक करने में बेहोश हो जाएंगे. तब कितने ताकतवर थे सर के, रॉ थे ना, एसी उसी पता ही नहीं था क्या होता है. 1980s. आज का लड़का क्या खा रहा है? चिकन रोल. 3 जहर पड़े हुए उसमें, एक तो मैदा जहर, ऑयल जहर, और चिकन तो खाना ही है. और 3 जहर खाने के बाद वो खेल रहा है टेंपल रन, पबजी. सब मर जाएंगे टूट के. ये जो आपका पोर्शन है ये, इसलिए इस्लाम, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, जैन, दैट इज व्हाई, क्योंकि 20 साल आप इसके साथ रहे तो ये बड़ी ताकतवर हो चुकी है. योर राइट हैंड इज वेरी पावरफुल. That is why you see, anything which gives happiness to your senses, anything which is attached to your senses, that gives happiness to you. Food, sex, जिसके लिए मैं बड़ा बदनाम हूँ कि अगर आप सेक्स पे बात करते हैं, सर ये मेरे लिए वेपन, इट्स अ टूल फॉर मी. 8 बजे की क्लास लेना बड़ी मुश्किल होता है. 5 क्लास 12 ब्रेड खा के क्लास में आके बैठे, अब झपकी मारती है ऐसे. कभी कभी तो देखा ना, आगे आने मार दिया. तो मैंने कहा सेक्स, बोला कहाँ? अरे मैं राम बोलता, आप बोलते ही नहीं. मैं रहीम बोलता, आप इंटरेस्टिंग नहीं लेते, तो मुझे ये बोलना पड़ा. आपकी तो 2.5 मीटर की भैया. एक सेंस को काबू करना मुश्किल है. एक द प्रोसेस इन विच ऑल द 10 सेंसेस आर इन्वॉल्व्ड, नेचर ने इसे बहुत पावरफुल बनाया. आइडियलिज्म से कुछ ना होगा कि हम सेक्स के बारे में बात नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, आंख में पट्टी बांध लेंगे, सब कुछ नहीं होगा. इसलिए इंडियन ट्रेडिशन में लिंगा एंड योनि वर मेड इन टेम्पल्स. जो आप जाके शिवलिंग पे पानी चढ़ाते हैं ना, दैट इज रेफरेंस टू दिस प्रोसेस. इज्जत कि आप इसको गलत निगाह से मत देखना. And then this linga and yoni is encircled by a snake cobra. Why? Because according to mythology, cobra is the only snake which knows the art to convert its poison into money. 3 phases है लाइफ के. चाइल्डहुड फेज, हाइपर एनर्जी एंड नो अंडरस्टैंडिंग. बच्चों को देखो कितनी बदमाशी करते हैं. लोग बच्चों को समझाते हैं, बच्चों को समझाइए मत, उनको ग्राउंड में लेके छोड़ दिए कि खेल. 4-5 घंटा खेलेगा, दौड़ेगा, भागेगा, खुद ही लेट जाएगा.
बेटी है छोटी वाली, तो खाना नहीं खाती थी, तो मैंने कोई बात नहीं, मैं शाम को आता था तो ले आता था ग्राउंड में। मैं इसलिए ग्रेटर नोएडा रहता हूँ, ओनली फॉर देम, बिकॉज इट्स अ बिग सोसाइटी। फिर ग्राउंड ले आते थे कि भाग बेटा, फिर 1-2 घंटे भागती थी, फिर बोलती पापा भूख बहुत तेज लगी, खाना खाया। अभी मेट्रोस में जगह नहीं है बच्चों के खेलने के लिए, ना वो खेलते हैं ना उन्हें भूख लगती, तो माँ बाप दूसरा विकल्प करते, डराते हैं उन्हें, बाबा आ जाएगा। वो बेचारे जिंदगी में डरते हैं, क्लास में डर के बैठे हुए हैं, बाबा ना आ जाए। सर 28 बैच थे इस साल, उसे भी किसी क्लास में किसी लड़के ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। आ जाए, मरे हुए लोग बैठे, आ जाए, आज पूछेंगे। जबकि इतनी यंग कॉटरी से आप सामना करते हैं, IITians, IIM प्रोफेशनल्स, लॉयर्स, टीचर की तो हिम्मत नहीं पड़नी चाहिए अंदर घुसने की। टीचर को अंदर वो आता है डरे कि भैया लड़के कुछ क्वेश्चन ना पूछ, यू नो द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6, 7, 8। थर्ड फेज ओल्ड एज, हाइपर अंडरस्टैंडिंग, नो एनर्जी। बुड्ढों से अगर सेक्स की बात करो गुस्सा आया, बदतमीजी की बात मत करो, बर्बाद हो जाओगे, सब मत करो। तुम किए थे हिस्ट्री। थर्ड जो फेज है, ये तीसरा बहुत क्रूशियल, यंग एज, ये जो आपकी एज, व्हेन टेस्टोस्टेरोन एंड प्रोजेस्टेरोन आर रिलीज्ड, अंडरस्टैंडिंग भी एनर्जी भी है, एंड इफ यू यूज दैट अंडरस्टैंडिंग इन अ प्रॉपर डायरेक्शन, दैट इज व्हाई हिंदुस्तान टॉक्स अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। हम फ्रॉइड को नहीं मानते, फ्रॉइड बेवकूफ आदमी है, हम फ्रॉइड से बहुत ऊपर जाते हैं, ट्रांसडेंसी। हम एनर्जी को सप्रेस करने की बात नहीं करते, ट्रांसफॉर्म। If a cobra can transform its poison into money, similarly this energy can also be transformed only by creativity. ये है मतलब उस पूजा का। इन चीजों के लिए कोई मोटिवेशन नहीं लेता, चाहिए नहीं मोटिवेशन, 24/7 रेडी। लेकिन पढ़ने के लिए, टू स्टडी यू रिक्वायर मोटिवेशन, टू गो फॉर नमाज और वर्शिप यू रिक्वायर मोटिवेशन। और सर हर आदमी ये लड़ाई लड़ रहा है, एवरीवन इज फाइटिंग, पीपल वांट टू डू दिस, पीपल वांट टू डू दिस, बट वो करना ये चाहते हैं, होता ये है। इसी को गीता बोलती है महाभारत, इसी को कुरान बोलता है जिहाद, इसी को बाइबल बोलती है होली वॉर, इंटरनल स्ट्रगल। इसका सॉल्यूशन है मिराज, कुरान बोलती है मिराज, ट्रांसडेंसी। ये सर ये, इसलिए सिखिज्म ने गुरु पे बहुत एम्फेसिस किया है। हम लोग टीचर हैं, वी आर नॉट गुरुज, वी आर सिंपली कोचेस एंड टीचर्स। यहाँ कोई गुरु नहीं है। Guru means a person who teaches you the art to move from here to here. मुसलमान आज क्यों परेशान है दुनिया में? उनके पास प्रीस्ट हैं, गुरु नहीं है। और प्रीस्ट को हर चीज थ्योरेटिकल पसंद है। मुट्ठी भर मुसलमानों ने पूरी दुनिया पे कब्जा कर लिया था 15th century. The Islamic territory was from Spain to China Sea and Caspian to Hindustan. मुट्ठी भर, मुट्ठी। Today second largest population. क्योंकि वो लोग चले, वो लोग नहीं हैं, but they are dormant, जो ये रास्ता सिखा दे। And once you come under the command of your conscious ईमान, इसी को इस्लाम ईमान बोलता है, इसी को गीता धर्म बोलती है। कभी मोटिवेशन के चक्कर में मत पड़ना। मोटिवेशन इज ओनली फॉर लेबरर्स एंड वर्कर्स। यू आर नॉट वर्कर्स की मोटिवेशन चाहिए, नो। ट्रांसफॉर्मेशन करना सर आई गारंटी यू, सर आई गारंटी यू, इफ यू स्टार्ट दिस इन योर लाइफ, टाइम लगेगा सर, डोंट वरी, टेंशन मत लो सर, आप कुछ बहुत अच्छा करोगे लाइफ में।
Once you start moving on that path, कि आपको पढ़ने में मजा आने लगा, studying is not a compulsion for you. आप खुद ब खुद 4 बजे उठते हैं. You cannot imagine the power of your conscience. सर कभी वेदांता पढ़िए विवेकानंद की. आप तो पढ़ते हैं द हाफ गर्लफ्रेंड. जिसको पढ़ने से कोई फायदा ही नहीं. आप इग्नाइटेड माइंड पढ़िए सर एपीजे कलाम की. इट्स अ वंडरफुल बुक बाय अ इनकारनेशन. वो भी इनकारनेशन है वो आदमी. सर साइंटिफिक एडवाइजर थे प्रधानमंत्री के. आई सॉ हिम हियर इन प्रगति मैदान. ही वाज सिटिंग ऑन द ग्राउंड. एक बच्चा यहां बैठा हुआ था, एक बच्चा गोद में बैठा हुआ था. साइंटिफिक एडवाइजर टू इंडियन प्राइम मिनिस्टर. वो बंदा जमीन पे बैठा हुआ था. मैं तो देखता ही रह गया सर. वो इवेंट मेरी लाइफ में एक लाइफ चेंजिंग इवेंट बन गई. तो मुझे लगता था कि मैं कुछ हूं. मैं हूं. उनको देखने के बाद कुछ पल के लिए तो मैं एकदम पर्सनालिटी. उस आदमी ने वो किताब लिखी यूनाइटेड माइंड्स. मौका लगा जरूर पढ़िए सर. अभी वो बुक आई है सैपियंस. अच्छी किताबें. डॉक्टर अंबेडकर की जीवनी जरूर पढ़िए सर. हर आदमी को डॉक्टर अंबेडकर की जीवनी पढ़नी चाहिए सर. और उस आदमी से एक चीज सीखो सर कि बेटा ह्यूमिलिएशन कितना भी करोगे पर मैं करूंगा अपना काम. या आप हारते हो ना तो लोग संसार आपकी बेइज्जती क्यों करता है कि आप दोबारा नहीं करोगे डर के मारे. मान लो मैं चुनाव लड़ने गया और मुझे 100 वोट मिले. पूरी दुनिया कूद पड़ेगी भैया जमानत जब्त हो गई 100 वोट मिला. ये पता क्यों करते लोग कि आप इतने शर्म के मारे दब जाओ कि आप दोबारा ना करो. क्योंकि अगर आप एक काम को बार बार करते रहोगे इन स्पाइट ऑफ द ह्यूमिलिएशन, एक दिन आप जीत जाओगे. और यही दुनिया नहीं चाहती. Whenever you are defeated, the world pounces on you to humiliate you, so that you should not do the second attempt. पर जितनी ह्यूमिलिएशन हो मजा लो कि बेटा फिर लड़ेंगे. अगली बार 10 मिलेगा वोट ना तब भी लड़ेंगे. फिर लड़ेंगे. बोले एक पैर खबर में होगा तो भी लड़ेंगे. बाबर पर लड़ेंगे जरूर. तुझो के बाबर. बाबर अपने उसमें लिखते बाबर की जीवनी तो जरूर पढ़ो सर. उसकी पहली लाइन है व्हाट दाउ द फील्ड बी लॉस्ट. यहीं से शुरू करता है वो. व्हाट दाउ द फील्ड बी लॉस्ट एवरीथिंग इज नॉट लॉस्ट. The unconquerable will and the courage which never summits and yields. क्या हुआ जो मैदान हार गए. अभी सब कुछ नहीं हारे. तो क्या नहीं हारे? वो अदम्य साहस. अनकॉन्करेबल विल. वो अदम्य साहस और इच्छा शक्ति जो सर झुकाने और सजदा करने को तैयार नहीं. बस यहीं से उसकी जीवनी शुरू होती है. उसको कहा प्रिंस ऑफ एशिया की टाइटल दी गई है उसे. बाबर को क्या पर्सनालिटी है हिस्ट्री में. पर आप तो बाबरी मस्जिद में उलझे हो कि बाबर ने आके मस्जिद बना दिया था तो जाके वही नमाज पढ़. ध्यान ही तो करना है. कहीं भी कर लो. मस्जिद में कर लो, मंदिर में कर लो. अगर आपको ये लगता है कि आप हिंदू हैं आपको सिर्फ मंदिर में बैठना चाहिए, सर आप कुछ नहीं है. चोर है बेसिकली. ये सारी होली प्लेसेस हैं. आपको ध्यान करना है गुरुद्वारा सामने पड़ गया आप गुरुद्वारा में चले जाइए, वहां ध्यान कर लीजिए. मालिक तो एक ही है सर. जाहिल का मतलब क्या? यही. और क्या जाहिल का मतलब है कि मेरा गुरुद्वारा तेरे पापा बना के गए. भाई हम गोल्डन टेम्पल जाते हैं कोई रोकता है हमें? कोई नहीं रोक सकता. जामा मस्जिद जाते हैं कोई नहीं रोक सकता. कोई रोक ही नहीं सकता सर. कोई आगे कह दे हमारी है आओ बाहर. शाहजहान के बेटे हो तुम. तुम्हारी नहीं है, मुसलमानों की है. मुसलमान हो सड़क पे खड़े होते हो आंख ऐसे ऐसे करती रहती है. आप ये सब मत सोचिए. आपको मस्जिद पढ़े वहां जाके अज़ान पढ़ लीजिए, ध्यान कर लीजिए. ध्यान ही करना है सर. देन यू विल बी द पार्ट ऑफ अरिस्टोक्रेसी. और किसी को समझाइए मत. ये मैं आपसे पहले दिन से कह चुका हूं. जब भी समझाइए तो पिस्टल सामने रखिए. यहाँ गोली क्यों मारी जाती है? क्योंकि यहाँ ताला लगा होता है. खोलने के लिए तो यहाँ लगाया. ये पीनियल ग्लैंड है यहाँ लगाया.
मारा तो आज खुल गई। अगले जन्म में जब वो पैदा होगा ये खुला हुआ पैदा होगा। इसलिए यहाँ मारने लगा बेचारे का बंदा। तो जब आप यहाँ लगा के मारते हो तो एहसान करते हो अगले के ऊपर। ये इसके पीछे रीजन है ना, यहाँ लगाते एकदम पीनल पे सही जगह पे। हाँ भैया सर इंजीनियरिंग का कोर्स ज्वाइन कर लो, या आपको जो भी सूट और ये मत चिंता करो कि बाबा लोग फ्रॉड होते हैं। असली नोटों का ही नकली नोट होता है सर। मैं राधा स्वामी गया था सर, क्या आश्रम है सर, क्या सर्विसेज है वहां पे सर, क्या ऑरा है वहां पे सर, क्या पीस है वहां पे। आई एम नॉट द मेंबर ऑफ राधा स्वामी बट आई एंजॉयड सर, बहुत मजा आया। मैं कोयम्बटूर गया, ईशा फाउंडेशन, ये लोग इतना अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं सर। मतलब मैंने बच्चों को देखा वहां सुबह सुबह शाम भी करते हुए। विपासना सेंटर्स आर देयर, सो मेनी विपासना सेंटर्स आर देयर इन इंडिया। आप वहां जा सकते हैं। ये नहीं कि मैं हिंदू हूं, मैं बुद्धिस्ट टेक्निक नहीं अपनाऊं सर, ये सब ड्रामेबाजी की बात है। एनी फॉर्मूला विच ट्रांसफॉर्म्स यू अप्लाई इट। इसलिए मोहम्मद साहब कहते थे मुसलमानों से कि तुमको चीन भी जाना पड़े नॉलेज लेने के लिए तो जाओ। इज वन ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम एंड मुस्लिम्स कि आप अपने टीचर की जात मत पूछना, क्योंकि ईमान किसी पे भी आ सकता है। वो कोई स्पेसिफिक नहीं है, मालिक ने ब्रांड नहीं कर रखा है कि मैं सिर्फ ईमान इन लोगों को दूंगा, वो किसी को भी दे सकता है। और मजेदार बात यह है कि जिसको देगा उसे पहचान ही नहीं पाओगे। जीसस को भेजा उसने, कोई स्पेशल चिन्ह लगा के भेजा नहीं, ये सब उसके सूबेदार थे। मोहम्मद साहब को कितनी परेशानियां झेलनी पड़ी, भागना पड़ा उन्हें अपनी जगह से। सर ये करो सर, कुछ नहीं बिगड़ा है। आपकी इस क्लास में जो मैक्सिमम उम्र किसी की होगी वो 25 होगी, उससे ज्यादा है कोई क्लास में? 38, 39 नहीं सर, आते हैं लोग सर। पिछले साल 2 इंजीनियर थे क्लास में, बोथ वर वर्किंग। कहे सर हम लोग तो इतना वाजीराम के बारे में सुन लिए थे कि सोचे क्लास ही कर लो यार, बहुत मजा आया। वाजीराम में अब सिर्फ आईएएस बनने वाले लोग नहीं आते। अब जैसे कोई लड़का आया वाजीराम में, कोचिंग किया, घर गया, सन्यासी बन गया, क्या बना दिया बालक को। A person when he returned back from Wajiram and his mother offered him chapati and dal and salt and onion, so he very religiously took that. So parents were surprised. कि ऐसा क्या पढ़ा दिया यार, हमारी बेटा हो। गाली दे रहे मोहल्ले वाले को देख के मुस्कुरा रहा है। भैया जितना यूपीएससी ने मारा उतना और कोई क्या मारे। अब आफ्टर डूइंग द प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी आपको कोई और ज्यादा आता था ही मिल ही नहीं सकता। बाकी सब छोटे मोटे आता था, ये बदतमीज हो तुम, आप मुस्कुरा दिए किसी को। तो माँ बाप इससे बड़े सरप्राइज होते हैं। मोहल्ले वाले होते हैं, मोहल्ले वाले पूछते हैं कि वाजीराम गया था राम, भैया हमारे वाले होते हैं। बहुत सारे लोग एक बार मुझे मैसेज करता है तो लिखता सीएम पंजाब, पता नहीं कौन से बैच में है। कहता मैं तो ऐसे ही लुधियाना का है एंड माय फ्यूचर इज इन पॉलिटिक्स, आई विल बी द फ्यूचर सीएम ऑफ पंजाब। तो जो मैसेज लिखता है तो नीचे लिखता सीएम पंजाब। मोहाली में यार 2 कैनाल जमीन ही दिला देना। हाँ दिला देंगे सर, बस ठीक है। चलो अच्छा है, सोच रहा है सीएम बने पंजाब। कह रहा था सर 2.5 लाख करोड़ रुपए कर्जा है पंजाब में, तुम्हें अपने जैसे देना है, हमें नहीं देना। ठीक है मिलेगा कैसे। और सोच रहे हैं लोगों के बारे में। अभी यंग लड़का है 22-23 साल का, ठीक है। कभी कभी मुझे लगता है कि
बचपना होगा इसका, देख करके बड़ी सीरियस बातें करता है। और करना कुछ नहीं। कल मैंने आपको वियतनाम पढ़ाया, आपने ड्रॉ किया वो रेड वॉल कभी खुद से? नेवर। पहले आपने बनाया था उससे? नहीं। सोचना चाहिए सर आपको। अध्ययन मनन बोथ आर कंबाइंड। अब अगर आप वियतनाम कहीं भी आपसे पूछेगा ना, तो यू विल बी एबल टू प्रोवाइड द आंसर ऑन वियतनाम, बिकॉज यू नो कि व्हाट एक्चुअली वाज हैपनिंग देयर। The entire story is connected to you. 1960, I told you yesterday, America enters into Vietnam. Why? Why America enters? Why? इन्वेस्टमेंट। कल बताया। रशिया कम्युनिस्ट। अरे पॉलिसी ऑफ ब्रिंकमैनशिप, कल बताया ना, डोमिनो इफेक्ट। यस सर। सर होमवर्क किया करो घर पे जाके। ठीक है, आपकी ये नॉलेज है सर, ये वेल्थ है आपकी। और जिसको भी 2020 देना है, डोंट वेस्ट एनी। आप घर पर मत जाना, यू हैव ओनली 8 months, मई टू दिसंबर। आप ये मत सोचना अभी 1 साल बचा हुआ है, नहीं सर। फ्रॉम नेक्स्ट जनवरी यू विल स्टार्ट द रिवीजन। और 3 पार्ट में अपनी प्रिपरेशन को डिवाइड कर लो। फर्स्ट पार्ट बेस 4 महीना एनसीईआरटीज। और अगर आपको नहीं पता चल पा रहा कि हाउ टू प्रिपेयर एनसीईआरटी, किसी एक को प्रिपेयर करके आके मुझे बता दो। प्रिपेयर एनी वन एनसीईआरटी विच यू वांट, economy, politics, geography, anyone, and just come and tell me. Main building. I'll take your test. उसके बाद मत आना, बस एक बार आपको पता चल जाए कि मेरी गलती कहाँ है, मैं कहाँ कर रहा हूं, फिर आप खुद से पढ़ लो। सेकंड फेज 4 महीने में जब आपका ये तैयार हो जाए, सेकंड फेज अनसॉल्व्ड ऑफ मेंस एंड एडवांस्ड बुक्स। एडवांस्ड विपिन चंद्र, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। आप गांधी प्रिपेयर करना चाहते हैं तो टेक आउट द क्वेश्चंस ऑफ पास्ट 10 years फ्रॉम गांधी, तो यू विल कम टू नो व्हाट दे आस्क एंड हाउ दे आस्क। फिर बस वही विपिन चंद्र से तैयार कर लो। सेकेंड फेज। थर्ड फेज इज द फेज ऑफ ब्यूटी। जनवरी से 5th of January आप मेंस और प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। मार्च में मेंस की टेस्ट सीरीज रोक दो। अप्रैल में रिवीजन ऑफ प्रीलिम्स ओनली, और आप जाके एग्जाम दे दो। यू आर क्वालिफाइंग प्रीलिम्स, राइट द मेंस। यू आर क्वालिफाइंग मेंस, इंटरव्यू। ठीक है, आप सर्विसेज ज्वाइन कर लो। अगर ऐसा नहीं होता है कि आपने मेंस लिखा, मेंस नहीं हुआ, इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू नहीं हुआ, सर फिर आप कुछ करो सर। लीव, डोंट स्टे हियर। आप अपने इलाके में चले हो, अपने जहां से आए हो वहां की कोचिंग कोई पकड़ लो, करंट अफेयर पढ़ाना शुरू कर दो सर। 200 रुपीज पर आवर पे, कि सर 200 रुपए घंटे लेंगे, करंट अफेयर पढ़ाएंगे। बिकॉज अब आईएएस वही बनेगा जिसका न्यूज़पेपर पे कमांड होगा। इकोलॉजी, एनवायरमेंट, इकोनॉमी एंड करंट अफेयर्स। एंटायर पेपर ऑफ प्रीलिम्स एंड मेंस इज बेस्ड ऑन डायनेमिज्म नाउ। Now you cannot rely on static portion. So you have to develop a command on newspaper. आप देखना पड़ेगा 50-60 क्वेश्चन आएंगे तीनों पोर्शन से, और यहां जो 55-60 मार्क देगा वो मेंस लिखेगा। And when you will prepare to teach, so your concentration will be more. आप लखनऊ से हो, लखनऊ चले आओ, हर शहर में 10-10, 20-20 सिविल सर्विस की कोचिंग है। किसी में 2 लड़के हैं, किसी में 3 लड़के हैं, किसी में 4 हैं, किसी में अपने घर वालों को भी बुला के बैठाए हुए। आप उनसे कह दो कि भैया हम करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे और 200 रुपए घंटा लेंगे बस।
खूब प्रिपेयर, डेली वर्कआउट करो और जाके पढ़ा दो। तो एक तो तुम्हारा अटैचमेंट बना हुआ पढ़ाई से, अर्निंग हो रही है और कंट्रोल डेवलप हो रहा है आपका। स्टैटिक मत होना, रुकना मत, बस एक अटेम्प्ट फिर दे दो, अगला अटेम्प्ट हो जाएगा। Policy of brinkmanship. America enters into Vietnam. When America enters into Vietnam, 3 presidents. Three presidents. कोई बात नहीं, एक सेकंड रुक जा। कोई नहीं सर, कुछ क्वेश्चंस थे। अच्छा मैं ये कर दूं फिर पूछूं। 2 चीज बनानी है यार, इजराइल